नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी के सामने बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत विधि नियम क्या है, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करेंगे, कौन सा चीज जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, कौन सी खास चीज जो करनी ही करनी है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार तो आप जानते ही हैं आपको क्या क्या विधि करनी पड़ती है, लेकिन चलिए आज जान लेते हैं किस प्रकार से क्या किया जाता है वट सावित्री व्रत के दिन। और महिलाएं करेंगी इसको 26 तारीख को, 26 मई को। और इस दिन आप अमावस्या की तिथि भी पकड़ सकते हैं जो कि रात्रि के समय से लग रही है, लेकिन 26 तारीख को ही वट सावित्री का व्रत कहलाएगा। करना क्या है तो चलिए बात करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर करिए। जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ज़रूरत पड़े एक नोटबुक लेकर बैठिए, क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या चीज़ें किस तरह से किस प्रकार से करनी है, सारी चीज़ें A to Z मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अब बताती हूँ कैसे क्या करना चाहिए। वट सावित्री का व्रत जो है वो सावित्री ने सत्यवान की रक्षा के लिए किया था। यमराज से उसके प्राण लेकर वापस आई थी, इतनी क्षमता थी, पतिव्रता स्त्री थी वो। तो सबसे पहले अपने पति की रिस्पेक्ट ज़रूर करिए, कभी भी उनसे ऊंची आप कोशिश करें कि जितना कम आप होती हैं लाइफ में। जब शादी हो जाती है एक दूसरे के साथ वाद विवाद होता रहता है, लेकिन कोशिश करिए लोगों के सामने उनका अपमान नहीं करना, सबसे पहला चीज़। दूसरा खास चीज़ आपको क्या करना है, आपको अच्छे से नहा धोकर नए वस्त्र धारण करने हैं। शादी का जोड़ा अगर धारण कर सकती हैं तो बहुत उत्तम। 16 श्रृंगार किया जाता है, हाथों में मेहंदी, नेल पॉलिश, आल्ता। खूब सजिए संवरिए, खूब सुंदर से सजिए। काफ़ी गर्मी रहती है, जितना सवेरे आप कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आपकी मर्जी। आपके यहाँ पे अगर मान लीजिए इन केस कहीं पर कोई विदेश में है, वहाँ पे आपको वट वृक्ष ना मिले तो क्या करें, किसी से भी मंगवा लीजिए वट वृक्ष की टहनी। आप वहाँ पर रखकर कर सकते हैं। एक पिक्चर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वहाँ पर आप अपनी आंखों से देख लीजिए यूट्यूब पर निकाल के किस तरह से वट वृक्ष है। कल्पना करिए, इमेजिन करके आप कर सकती हैं। तुलसी का वृक्ष सामने रख के कर सकती हैं, आपकी मर्जी। अगर ऑप्शन नहीं है तो ये काम आप कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कृपया करके नहीं करिए उपवास वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या होता है कि अगर आप मेडिसिन खाते हैं या फिर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मत करिए। और जो महिलाएं पीरियड में हैं तो उनको वट वृक्ष की पूजा अर्चना नहीं करना, आप उपवास कर सकते हैं और किसी से अपना सिंदूर वगैरह लेकर पहन के आप पारण कर सकते हैं। तो चलिए करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले बरगद के वट वृक्ष के पास जाइए, जाकर अच्छे से वहाँ पर नारियल झाड़ू मार्केट में आता है उसे लीजिए और झाड़ू लगाइए। जगह को पूरा साफ सुथरा करिए। इस दिन काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी सारी महिलाएं एक साथ जाकर पूजा करती हैं, सखियां होती हैं, काफ़ी मज़ा आता है, एंटरटेन होता है। अगर एक उपाय एक जन भूल जा रहा है तो दूसरे जन हेल्प भी कर देता है, तो इसी तरह से पूजा मिलजुल कर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आज के दिन पूरा शादी की चुन्नी वगैरह अगर आपकी है तो आप उसको ओढ़ लीजिए, खूब अच्छे से सजिए और साथ में घर से आप नारियल झाड़ू से पूरा बरगद का वृक्ष के पास, वट का वृक्ष के पास पूरा साफ कर लीजिए। चारों तरफ गंगा जल, पानी, थोड़ा सा उसमें कोई भी मीठा मिश्री वगैरह डाल दिया, बताशा डाल दीजिए और बरगद में एक राउंड मार के उस पानी को वहाँ पे छिड़क दीजिए, डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको हल्दी और गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, कई लोग चावल का भी यूज़ करते हैं। आइपन बनाकर घर से आपको लेकर जाना है, वहीं पर स्वस्तिक बनाइए और नीचे में ज़मीन पर स्वस्तिक बनाइए और बरगद का पत्ता उसके ऊपर रखिए। थोड़ा सा गोबर गाय की लगती है, गौरी गणेश बनाने के लिए एक सुपारी ले लीजिए, उसमें मौली सूता कलावा को बांध कर वहाँ पे गौरी और इस गणेश की स्थापना करिए गोबर को रख के। वट सावित्री की व्रत कथा की जो चित्र आपको मिल जाएगा प्रिंट आउट इजिली, जिसमें सत्यवान और सावित्री हैं एक साथ, वैसा कोई छवि आप ले सकते हैं। ले जाकर बरगद के पास वहाँ पे रख दीजिए, पेड़ के पास। साथ में लेकर जाना है आपको श्रृंगार का सामान, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप पॉसिबल हो उतना ले जा सकती हैं। साथ में अपने हस्बैंड के लिए नया वस्त्र, कुछ भी, चाहे वो बनियान हो गया या गमछा हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लेकर जाइए साथ में। और साथ में नया कपड़ा या चुन्नी
या फिर रक्षा सूता अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो लेकर जाइए, जो कि आपको चढ़ानी पड़ती है। तो ये लेकर आप जाएंगे। साथ में आपको लेकर जाना है 5 प्रकार का फल, जो कि सीजन का फल होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। लीची हो गई, आम हो गया, केला हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है। फ्रूट्स आप लेकर जाएंगे कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको पॉसिबल है, जितना आप सामर्थ्य है आप लेकर जाइए। ले जाकर वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें, आपने स्वस्तिक बना ली, उसके ऊपर बरगद का पत्ता रखा, उसके ऊपर स्थापना की गणेश गौरी की, सिंदूर आपको चढ़ाना है, हल्दी आपको चढ़ानी है, आप 1 रुपए का सिक्का वहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद आपको वहीं पर फल चढ़ा दिया, आपने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया। कलावा आपको लेकर जाना है, एक कच्चा सूत जिसे हम कहते हैं, उसको हल्दी में रंग लीजिए, रंग कर आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। 12-12 राउंड मारकर कलावा को तैयार करना है। 2 मालाएं आपको तैयार करनी है, एक बरगद के वृक्ष में आपको चढ़ाना है और एक आपके हाथों में आपको बांधनी होती है। इसके बाद आप कलावे को लेकर उसकी परिक्रमा करेंगे। पीपल बरगद यानी वट वृक्ष की परिक्रमा आपको मिनिमम 11 के मात्रा में करिए। लक्ष्मी जी, विष्णु जी का स्मरण करिए, सावित्री और सत्यवान का स्मरण करिए, लक्ष्मी गणेश जी का स्मरण करिए। अपनी पति के लंबी आयु के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए 11 बार परिक्रमा करें। संभव हो तो 11 की मात्रा में कौड़ी या गोमती चक्र लेकर हल्दी में रंग के अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी लाइफ से आर्थिक परेशानियां दूर भी होती है। तो ये खास काम आपको ज़रूर करना है। और उसके बाद वहीं बैठकर दीपक एक जलाइए, घी का दीपक जला सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। थोड़ी सी काले तिल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि अमावस्या की तिथि होती है। अपने पितरों को भी स्मरण आज के दिन ज़रूर करिए। वहीं बैठकर सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा आज के दिन ज़रूर सुनिए। वहीं बैठकर अपनी इच्छाएं भगवान को बोलिए। आयपन को हाथ में लगाकर 5 उंगलियों से आप 5, 7, 11 की मात्रा में वहाँ पर बरगद में आप लगा सकते हैं। उसके बाद कथा वगैरह सारा सुन लिया। सुनने के बाद गले लगाइए बरगद के वृक्ष को, वट के वृक्ष को गले लगाकर अपनी परेशानियां कहिए और क्षमा मांगिए अपनी जितनी भी गलतियां अगर आपने की है तो। उसके बाद अपनी चुन्नी का जो आंचल का जो छोर होता है ना, ये जैसे मान लीजिए आंचल है तो इसका जो कोना होता है, सुहाग लेने की जो नियम है वो सबसे लास्ट में की जाती है। कोई भी सिंदूर का डिब्बा लेकर जाइए, उसमें से इसको लगाकर आप बरगद के वृक्ष को लगाइए, गौरी गणेश को लगाइए, गौरी को लगाइए, माता सावित्री को लगाइए। लगाकर फिर अपनी मांग को भरना है। और उसके बाद एक बांस का जो पंखा आजकल नॉर्मली आपको ऑनलाइन पे तो अवेलेबल मिल ही जाता है, बांस का पंखा लीजिए, नया होना चाहिए। उससे आप पंखा से हवा करना है बरगद के वृक्ष को, और उसी पंखे को घर पे लाके भी अपने हस्बैंड को उससे हवा करिए, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो, उनकी समस्याएं दूर हो, उनका मस्तिष्क अच्छा रहे, उनकी बुद्धि अच्छी हो। इसके साथ में आपको वहाँ से बरगद का एक पत्ता लेना है, वट का पत्ता लेना है, जो अपने सर पर आप लगा सकती हैं। ये जो चंद उपाय हैं, कुछ खास भजन वहाँ बैठकर गाइए, अपनी इच्छाओं को वहाँ पर बैठकर बोलिए, मन से पूजा पाठ करिए। ज़िंदगी में सारी परेशानियाँ छू मंतर होती हुई आपको दिखेंगी। और पति के लंबी आयु के लिए काफ़ी सारी महिलाएं जो अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो कुछ विधि चलते हैं, आप उसे भी कर सकती हैं। और जो दूर बैठे हैं वो यूट्यूब पर निकाल कर कथा सुन लीजिए। अगर वहाँ पंडित जी हैं तो वहाँ पर जो आप फल लेकर गए हैं, कुछ प्रसाद अपने लिए निकालिए। कई लोग गुलगुल्ला और पूड़ी भी चढ़ाते हैं, वो आपकी मर्जी, आप चढ़ाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अंकुरित चने, कई लोग ऐसे भी चने चढ़ाते हैं, भीगे हुए भी चने चढ़ाते हैं, आपकी इच्छा। अंकुरित चने आपको वहाँ पे ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और उस अंकुरित चने में से 11 की मात्रा में आपको निगल कर व्रत का पारण करना है। कोपल को निगल कर व्रत का पारण करना है। आपको बिना उसको चबाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पारण करने के बाद आप वहाँ से प्रसाद थोड़ा सा उठा के ले आइए, श्रृंगार का सामान, और अपने हस्बैंड के जो कपड़े आपने रखे हैं, हस्बैंड का कपड़ा आप लेकर घर आएंगे और जो चुन्नी है वो वहीं पे चढ़ा दीजिए, श्रृंगार का सामान वहीं पे चढ़ा दीजिए, कुछ दक्षिणा वहाँ पे रख दीजिए। जो पंडित जी जो पूजा करेंगे वो खुद आकर वहाँ से ले जाएंगे। कुछ अगर भूल रही हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर ऐड करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो वट सावित्री की पूजा करना चाहते हैं और उनको विधि नहीं पता, तो ये सुनकर सेव करके लिस्ट करके आप अपने अनुसार पूजा ज़रूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।